हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस पॉइंट। बीपीएससी 67 एवं साथ ही साथ सीडीपीओ और नेक्स्ट मंथ बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बिहार बजट से एक क्वेश्चन आना तय है। हम लोग आज बिहार बजट को एमसीक्यू, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रश्न रहेंगे, उसके माध्यम से बिहार बजट को देखते हैं। ठीक है, पहले इसका थोड़ा सा सारांश देख लेते हैं। जैसे कि बिहार विधानमंडल में 22 फरवरी 2021 को राज्य का आम बजट उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पेश किया था। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तुत यह बजट जो था मुख्य रूप से राज्य के गांव का जो सेक्टर था, गांव के सेक्टर पर केंद्रित रहा था। ठीक है, और इसके साथ ही सरकार महिलाओं और युवाओं पर भी काफ़ी ज़्यादा मेहरबान रही थी इस बजट के माध्यम से। बजट में योजना का मद करीब 60% यानी कि 60% हिस्सा गांव को चमकाने और ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर में सुधार लाने पर खर्च होगा। बाकी शेष राशि से राज्य में होने वाले विकास की रोशनी भी गांव को रोशन करेगी। इस बजट में जो है शिक्षा की हिस्सेदारी, ठीक है, एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा खर्च हुआ, यानी कि इस बजट में शिक्षा की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा अधिक है। राज्य में मेडिकल, इंजीनियरिंग और खेल के 3 नए विश्वविद्यालय स्थापित होंगे। युवाओं में कौशल विकास के लिए नया विभाग स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट जो है, और स्किल डेवलपमेंट स्थापित होगा। 5 साल में 20 लाख रोजगार, ठीक है, 5 साल में जो है 20 लाख रोजगार सृजन के साथ ही महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। महिलाओं को रोजगार में 35% यानी कि 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना जो है लाई जाएंगी आगे चल के। ठीक है, अगर हम लोग सकल राज्य घरेलू उत्पाद को देखें फाइनेंशियल ईयर 2022, ठीक है, अगर सकल राज्य घरेलू उत्पाद को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए राजकोषीय घाटा जो है वो 22,510.78 करोड़ रुपये अनुमानित है। ठीक है, 22,510.78, और यह अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का जो है 2.97% है, 2.97% है। और वित्तीय वर्ष का अगर हम बात करें तो वित्तीय वर्ष 2021 के बजट के आकार में लगभग 6,542 रुपये की वृद्धि हुई है। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग एमसीक्यू की तरफ। नीतीश कुमार सरकार ने 2,18,303 करोड़ रुपए का बजट, यही 22 फरवरी जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, 22 फरवरी 2021 को पेश किया है। 2,18,303 करोड़ रुपए, इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार का कुल व्यय जो है उस बजट का अनुमान कितने करोड़ रुपए का है? व्हाट इज द टोटल बजट एक्सपेंडिचर एस्टिमेट ऑफ बिहार इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 2.18 लाख करोड़ रुपए, 2.8 लाख करोड़। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार का वित्तीय वर्ष 2021-22 का कुल व्यय बजट अनुमान 2020-21 के कुल व्यय बजट अनुमान से कितना प्रतिशत अधिक है? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल बजट एक्सपेंडिचर एस्टिमेट ऑफ बिहार फाइनेंशियल ईयर 2021-22 एज कंपेयर टू 2020-2021? तो राइट आंसर इज 3.09%, यानी कि 3.09% इज राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बिहार सरकार का अनुमानित राजस्व अधिशेष क्या है? व्हाट इज द बिहार्स एस्टिमेट रेवेन्यू सरप्लस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जीएसडीपी का 1.21%, यानी कि 1.21% ऑफ जीएसडीपी। क्वेश्चन नंबर 4, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर कितना है? व्हाट इज द एस्टिमेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी ऑफ बिहार एट करेंट प्राइस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि 7,57,026 करोड़ रुपए। ठीक है, 7,57,000, ऑप्शन डी 26 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 5, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है? व्हाट इज द एस्टिमेट फिजिकल डिफिसिट ऑफ बिहार फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 2.97%, 2.97% जो है बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा है। ठीक है,
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित बकाया सार्वजनिक ऋण बिहार के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहेगा? यानी कि एस्टिमेट आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेब्ट्स ऑफ बिहार फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 विल बी व्हाट परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी? राइट आंसर इज 26.61%, यानी कि 26.61%, 26.61% रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय पार्ट 2 योजना में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ओके, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सात निश्चय 2 यानी कि पार्ट 2 स्कीम ऑफ आत्मनिर्भर बिहार? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्थिक हल युवाओं को बल, यानी कि आर्थिक हल, ऑप्शन ए आर्थिक हल युवाओं को बल। गॉट इट? ये जो है सात निश्चय योजना में पार्ट 2 में शामिल नहीं है, क्योंकि ये जो है ये सात निश्चय पार्ट 1 का हिस्सा है। बाकी ये जो है तीनों, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, साथ ही साथ स्वच्छ शहर विकसित शहर सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, ये सात निश्चय पार्ट 2 में इंक्लूडेड है। और ये आर्थिक हल युवाओं को बल जो है सात निश्चय पार्ट 1 में शामिल था। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 8। ओके, यहाँ पे सात निश्चय दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत कितने रुपए का बजटीय आवंटन रखा गया है? A sum of how much had been earned marked for the सात निश्चय योजना पार्ट 2 scheme of आत्मनिर्भर बिहार during financial year 2021-22? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि 4,671 करोड़ रुपए इज राइट आंसर। ठीक है, अगर हम सात निश्चय योजना का बात करें तो इस जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें पार्ट 1 में जो था, जो कि 2015 से शुरू हुआ था। ओके, ये इंपॉर्टेंट है कि कब से शुरू हुआ था, 2015 से शुरू हुआ था, जिसमें पहला था आर्थिक हल युवाओं को बल, सेकंड था आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार, थर्ड था हर घर बिजली लगातार, और चौथा था हर घर नल का जल, और फिफ्थ था घर तक पक्की गली और नाली, सिक्स था शौचालय निर्माण घर का सम्मान, और सेवन था अवसर बढ़े आगे बढ़े। अब अगर पार्ट 2 का बात करें तो ये 2020 से आरंभ हो चुका है। ठीक है, पार्ट 2 जिसमें युवा शक्ति बिहार की प्रगति है, सशक्त महिला सक्षम महिला है, हर खेत को सिंचाई के लिए पानी चाहिए, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। ठीक है, ये पार्ट 1 2015 से, पार्ट 2 2020 से। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बिहार के किस जिले में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हैज बीन अनाउंस्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नालंदा, यानी कि नालंदा का जो है राजगीर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो है ये खेल विश्वविद्यालय बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में नए उद्यम अथवा व्यवसाय के लिए कुल परियोजना लागत का कितना प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा? What percentage of the total project cost will be given as a grant for new venture or business in Bihar? Right answer is option D, 50%, यानी कि 50% रहेगा, और इसका जो अधिकतम सीमा रहेगा, इसका अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए तक रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए शुरू किए गए तीसरे बिहार कृषि रोड मैप की समयावधि क्या है? What is the time frame of the third Bihar agriculture roadmap launched for all-round development of the agriculture sector? Right answer is option B, 2017 से 22। ठीक है, और इसमें जो है टोटल लगभग 1,54,000 करोड़ रुपए जो है इसमें खर्च किए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में गंगा नदी के किनारे कुल कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? In how many districts along the banks of river Ganga in Bihar organic corridors are being established? Right answer is option C, 13, 13। वैसे ये जो कॉरिडोर का चर्चा था वो पिछले बजट में भी घोषणा किया गया था, और इस बजट में भी इसकी घोषणा की गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, किस जिले के रानीगंज वृक्ष वाटिका में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर 2021 में स्थापित किया जाएगा? In which district will the second zoo of Bihar be established in Raniganj वृक्ष वाटिका in 2021? राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, अररिया राइट आंसर है, अररिया में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में 100 हेक्टेयर से बड़े कितने आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड का समेकित एकीकृत प्रबंधन किया जाएगा? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ हाउ मेनी वेटलैंड्स इन बिहार विच इज लार्जर देन 100 हेक्टेयर्स विल बी डन? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 113 हेक्टेयर जो है समेकित एकीकृत प्रबंधन किया जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 113 एकड़। क्वेश्चन नंबर 15,
बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में शिक्षा पर कुल कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? हाउ मेनी रुपीज इन टोटल विल बी स्पेंट ऑन एजुकेशन इन बिहार फाइनेंशियल ईयर 2021-22? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 38,035.93 करोड़। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्पेंड शिक्षा पे इस बार किया गया है, क्योंकि ये जो शिक्षा का खर्च किया जाएगा ये तो हमारे टोटल बजट का लगभग 17.4% टोटल बजट का ये अकेला हिस्सा है। सबसे ज़्यादा जो है इस बार बजट में शिक्षा पर ही खर्च किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में ग्रामीण विकास के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत प्रावधान किया गया है? What percentage of the total budget has been provision for rural development in Bihar in financial year 2021-22? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 7.71%, यानी कि 7.71%। ये टोटल अगर हम इसको कॉस्ट देखें तो 16,835 करोड़ रुपए का जो है इसमें रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में वर्ष 2021-22 में वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत प्रावधान किया गया है? What percentage of the total budget has been provision for the health in Bihar in financial year 2021-22? Right answer is option B, 6.08%, यानी कि 6.08% जो है इस बार बजट में रखा गया है। अगर इसको रुपए में हम लोग कन्वर्ट करें तो टोटल लगभग 13,264 करोड़ रुपए जो है ये रुपए में आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में आपदा प्रबंधन के लिए कुल कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? How many rupees in total will be spent on disaster management in Bihar in financial year 2021-22? Right answer is option A, 3322, यानी कि 3,322.08 करोड़ रुपए जो है इस बार खर्च किए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? ठीक है, हाउ मच मनी हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन बिहार इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22? राइट आंसर इज 737.75 करोड़ रुपए जो है ऑप्शन बी इज राइट आंसर जो प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार में सड़क निर्माण के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? हाउ मेनी रुपीज हैव बीन प्रोविजन फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन इन बिहार इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 5,803.60 करोड़। ठीक है, 60 करोड़, यानी कि 5803 करोड़ रुपए जो है इसमें टोटल खर्च होंगे। किस चीज़ के लिए? तो रोड निर्माण के लिए। गवर्नमेंट जो है, बिहार गवर्नमेंट वैसे रोड पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है और काफ़ी ज़्यादा रोड का स्थिति पहले के मुकाबले सुधरा भी है। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में कुल बजट का कितना प्रतिशत कृषि पर, ठीक है, कृषि पर जो है खर्च किया जाएगा? What percentage of the total budget will be spent on agriculture in Bihar in the financial year 2021-22? Right answer is option B, 1.53%, यानी कि 1.53% इज राइट आंसर। और अगर इसको हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल हो जाएगा आपको 3,335 करोड़ रुपए जो है आपको खर्च होगा कृषि पे। कृषि का सेक्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस वर्ष, कंडीशन देख ही रहे हैं आप लोग। जो है किसान जो है, गवर्नमेंट जो अपना बिल वापस ले लिया, लेकिन अब किसान जो एमएसपी के जो नए बिल हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा कह रहे हैं कि अब इनको भी शामिल किया जाए। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में कुल बजट का कितना प्रतिशत पंचायती राज पर जो है खर्च किया जाएगा? ठीक है, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल बजट विल बी स्पेंट ऑन पंचायती राज इन बिहार इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 4.37%, 4.37 करोड़, सॉरी परसेंटेज, 4.37%। अगर रुपए में हम लोग इसको देखें तो टोटल रुपए हो जाएंगे 9,544 करोड़ रुपए। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, लॉकडाउन के दौरान प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर स्थापित किए गए क्वारंटाइन केंद्रों में औसतन प्रति व्यक्ति कितने रुपए का खर्च आया है? ठीक है, प्रति व्यक्ति पर कितने रुपए का खर्च बिहार सरकार द्वारा किया गया है? On the average, how much rupees per person was spent by the Bihar government in the quarantine center set up at the block and panchayat level during the lockdown? Right answer is option C, 5,300 रुपये, यानी कि 5,300 रुपीज़ जो है पर पर्सन पे खर्च आया था बिहार सरकार का। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अंतर्गत जो है कितने छात्रों को अब तक ऋण वितरित किया गया है? Loan under Bihar Student Credit Card Scheme has been disbursed
so far to about how many students? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1 लाख 1 लाख को जो स्टूडेंट को अब तक वितरित किया जा रहा है। ठीक है, 1 लाख छात्रों को। अगर फुल फिगर इसमें देखेंगे तो इसमें होगा 1,02,871 स्टूडेंट को, ऐसे में एक्यूरेट फिगर। क्वेश्चन नंबर 25, वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितने करोड़ रुपए प्राप्त होने के अनुमान है? इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 बिहार इज एस्टिमेटेड टू रिसीव हाउ मेनी करोड़ रुपीज एज ग्रांट इन एट फॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट? राइट आंसर इज ऑप्शन सी 54,531 करोड़ रुपए। ठीक है, 54,531 करोड़ रुपए जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, वित्तीय वर्ष 2020-21 में सितंबर 2020 तक बिहार के बैंकों द्वारा सालाना लक्ष्य का कितना प्रतिशत ऋण वितरित किया गया है? What percentage of the annual target loan was disbursed by the Bank of River in the financial year 2021 till September 2020? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 33.39%, यानी कि 33.39% लक्ष्य जो टोटल रहा है वो रहा है 1,54,000 करोड़ रुपए का सालाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, बिहार के किस जिले में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी बीइंग कंस्ट्रक्टेड? राइट आंसर इज ऑप्शन बी पटना इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, बजट भाषण में वर्णित हर घर नल योजना के अंतर्गत लगभग कितने प्रतिशत घरों के पानी का साफ पानी पहुंचाया जा चुका है? अप्रॉक्सीमेटली what percentage of the households have been provided with the clean drinking water under the Har Ghar Nal Yojana as mentioned in the budget speech? Right answer is option B 80%, यानी कि 80% घर में जो है वर्तमान समय तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंचाया जा चुका है। ये हर घर नल योजना केंद्र सरकार ने भी लागू किया हुआ है। बहुत सारा स्टेट भी इसको देख करके इसको मतलब अपने स्टेट में लागू किया है, और अदर स्टेट जो है लाइक गोवा सब जो स्टेट है वो आगे निकल गया, और बिहार जो है धीरे धीरे अब इसी में अपने ही योजना में पीछे हो रहा है। बाकी जो स्टेट इसको देख करके कॉपी किया था वो आगे निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, ओके, क्वेश्चन नंबर 29, नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत इसके अंतर्गत जो है तहत जुलाई अगस्त 2020 के डेल्टा रैंकिंग के अनुसार बिहार का कौन सा जिला पूरे देश में तीसरे स्थान पर रहा? Which district of Bihar ranked third in the whole country according to the Delta ranking of July-August 2020 under Niti Aayog Aspirational District Program? It is mentioned in the budget speech. Right answer is option number D. Aurangabad is the right answer. Okay. Okay. Question number 30 and it's our last question. वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? Under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, how many kilometers of rural roads have been targeted to be constructed in the financial year 2021-22? Right answer is option B 1500, यानी कि 1500 किलोमीटर्स जो है लक्ष्य रखा गया है। ओके, तो ये हमारा आज का सेक्शन था जिसमें बिहार बजट को हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से MCQ के माध्यम से देखा। एग्जाम हॉल में बैठने से पहले एक बार या फिर इसको रिवीजन करने के लिए दूसरी बार वीडियो देखें, और इसमें जो है जो आंसर दिया गया आप लोग अपना स्कोर चेक करें। ठीक है, मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।